से आप लोग चलिए एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 16 1 से 15 हम लोगों ने कर लिया है। क्लास 9 एक्सपेंशन एक्सरसाइज 3.1 ML अग्रवाल 1 से 15 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्या है ये? सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 2y प्लस 3 और x प्लस 2y प्लस 7 क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको करने के और भी फॉर्मूलेस है, लेकिन हम लोग फॉर्मूलास यूज नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे इसे। x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2y से इन सबको, फिर 3 से इन सबको। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, करना कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग x के साथ करेंगे। x के साथ इन सब का मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, एकदम सिंपल है। प्लस, तो ये प्लस x इंटू 2y 2xy, ठीक है। प्लस 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 हो गया, x इंटू 7x, x के साथ इन तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस 2y के साथ 2y इंटू एक्स क्या होगा? 2xy, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया। 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, ठीक है। प्लस 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 हो गया। 2y इंटू 7 14y, देखिए y के साथ कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? 3 के साथ 3 इंटू एक्स 3x, एकदम सिंपल है। प्लस 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 हो गया, ठीक है। 3 इंटू 2y, तो ये 6y हो गया। प्लस 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 हो गया, 3 7 21, ये कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है? लाइक टर्म्स देखना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, कहीं और कोई एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसे उतार दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये एक्स वाई है, यहाँ भी मुझे एक एक्स वाई दिख रहा है, तो 2xy प्लस 2xy क्या हुआ? 4xy हो गया। यहाँ देखिए मुझे 7x दिख रहा है, ये 3x, 7x प्लस 3x क्या हुआ? 10x, ठीक है। यहाँ देखिए 4y स्क्वायर, और कोई y स्क्वायर है? जी नहीं, तो उतार दीजिए, 4y स्क्वायर। आगे 14y प्लस 6y कितना? 20y, ये भी हो गया। क्या रह गया? 21। बस यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना है। आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, इस 2x से साथ इन सब का मल्टीप्लीकेशन, एकदम सिंपल है। देखिए 2x इंटू 2x कितना? 4x स्क्वायर, प्लस 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 ही होगा। 2x इंटू वाई कितना? 2xy, प्लस माइनस, देखिए इसको देखते हैं, प्लस माइनस क्या है? माइनस। 2x इंटू 9 18x, मतलब 2x के साथ कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है? प्लस y के साथ, प्लस 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 y इंटू 2x, तो 2xy हो गया, ठीक है। प्लस 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 y इंटू y स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस माइनस है, y इंटू 9y हो गया, y के साथ कंप्लीट हो गया। आगे प्लस 5 के साथ प्लस 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 होता है, 5 2 10x, ठीक है। प्लस 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 5y, प्लस माइनस माइनस, 5 9 से कितना? 45। नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स देखना है हमें। 4x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर है? जी नहीं, तो ये 4x स्क्वायर लिख दीजिए। आगे देखिए 2xy प्लस 2xy कितना? 4xy, माइनस 18x प्लस 10x, मतलब माइनस 8x, ठीक है। xy तो हम लोगों ने लिख दिया। y स्क्वायर, तो ये प्लस y स्क्वायर आ गया। माइनस 9y प्लस 5y, मतलब माइनस 4y। आगे क्या बचा? माइनस 45। बस आंसर आपका आ गया। 16 का थर्ड पार्ट, इसमें भी वही सिंप्लीफिकेशन करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? x के साथ x इंटू एक्स कितना? एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस x इंटू 2y मतलब 2xy
प्लस 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 x इंटू 3x हो गया, मतलब x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। माइनस 2y के साथ करना है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 2y इंटू एक्स 2xy हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 2 6y हो गया। इतना सिंपल है। अब माइनस 5 के साथ माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 2 10y माइनस प्लस माइनस 5 3 से कितना 15। आगे क्या करना है, लाइक टर्म्स देखना है, एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर है जी नहीं, तो एक्स स्क्वायर उतार दीजिए, माइनस 2xy क्या होगा माइनस 4xy, ठीक है। आगे प्लस 3x है, माइनस 5y, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो 2x हो गया, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर। आगे देखिए माइनस 6y प्लस 10y मतलब प्लस 4y, ठीक है। x तो लिख दिया आपने, क्या रह गया माइनस 15, बस आंसर आ गया आपका। 16 का फोर्थ पार्ट, यहां भी वही काम। आइए सिंप्लीफाई करना है इसे। स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, ये 3x के साथ करेंगे। 3x इंटू 3x क्या होगा 9x स्क्वायर, बिल्कुल सही, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 12, x इंटू वाई xy, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 6 18x, देखिए माइनस 3x के साथ हो गया। आगे माइनस 4y के साथ करना है, माइनस प्लस माइनस 4 3 12, साथ में ये xy, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 y इंटू वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 24y, देखिए 4y के साथ कंप्लीट हो गया। आगे माइनस 2 के साथ माइनस प्लस माइनस कितना 6x, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8y हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 6 12। आगे लाइक टर्म्स चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और कोई है जी नहीं, तो ये 9x स्क्वायर आ गया, माइनस 12xy मतलब माइनस 24xy, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस 18x माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का, 24x, ठीक है, xy तो लिख दिया आपने, 16y स्क्वायर, तो ये 16y स्क्वायर आ गया, 24y प्लस 8y कितना 32y, चलिए y आ गया, x आपने लिख दिया था, क्या रह गया प्लस 12, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, काफी सिंपल स्टेप्स में आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज ध्यान में रखने होंगे, आपको वैसे याद भी होंगे ये फॉर्मूलाज, क्या है a प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यदि ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो ये से सबसे करना आप देख कर ही बता सकते हो, देख कर ही आंसर बता सकते हो। यदि बाई चांस आप ये फॉर्मूला भूल जाए या याद ना आए तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एज यूजुअल, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चंस में दिखाया, इसका इन सब के साथ, इसका इन सब के साथ, तो भी आंसर वही आएगा। मैं लेकिन आपको फॉर्मूला से करके दिखाता हूं। आइए करना क्या है, ये देखिए 2p प्लस 3q, इसे वैसे ही रहने दीजिए। ये क्या है 4p स्क्वायर, इसको मैं 2p का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, 9q स्क्वायर, ये 3q का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 2p इंटू 3q। ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से देखिए, इसको यदि आपने a सोचा, इसको b, थोड़ी देर के लिए a प्लस बी, इसे a सोचिए, इसे b सोचिए, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको a प्लस बी दिख रहा है। इसको ध्यान से देखिए, ये a ही तो है, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर हो गया,
माइनस ये क्या है ए, ये क्या है बी, मतलब ये ए बी हो गया, प्लस ये बी था तो बी का स्क्वायर हो गया। अब जस्ट आप फॉर्मूला से मैच करिए, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू क्या है ए क्यूब। ए मतलब क्या था आपका 2p का क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी क्या था 3q का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब कितना 8, 2 का क्यूब 8, साथ में क्या है p है तो p क्यूब, प्लस है तो प्लस आ गया, 3 का क्यूब 27 और ये क्यू के साथ क्यूब, बस यही है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट, इसे भी हम लोग वैसे ही कंपेयर करेंगे, ये तो देख के ही पता चल रहा है प्लस है तो इसका ही फॉर्मूला होगा, लेकिन इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसे कुछ नहीं करना है, इसे कुछ नहीं करना है, ये x प्लस 1/x ये वही रह गया। यहाँ देखिए ये x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये 1/x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, माइनस x इंटू 1/x ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इससे वैल्यू चेंज नहीं होगा, x कट गया 1 ही रहेगा इससे, लेकिन फॉर्मूला फॉर्म्ड हो गया। इसे a सोचिए, इसे b सोचिए, देखिए क्या हुआ a प्लस बी, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस ये क्या था a, ये क्या था b, तो माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्या है आपका x है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है 1/x, तो 1/x का क्यूब क्या मिला x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, ये भी वही है, ये भी देखिए फॉर्मूला में ही है, ध्यान से देखिए, माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको दिखाते हैं कैसे है ये फॉर्मूला में। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, फिर जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा आप देख कर ही बता दोगे उसके आंसर्स क्या है, सिंप्लीफाई करने से पहले ही आप आंसर बता पाओगे। क्या है ये 3p माइनस 4q, इसे कुछ नहीं करना है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 9p स्क्वायर है तो ये 3p का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 16 है तो 4q का होल स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस ए बी, तो ये a है और ये b है। अब थोड़ा मैच करिए, ये क्या दिख रहा है आपको a माइनस बी, इसको आपने एज्यूम किया a, इसको एज्यूम किया b, सोचिए तो a माइनस बी, ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला से मैच करिए, कौन सा फार्मूला मैच हो रहा है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या मिलना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब तो ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो बताइए 3 का क्यूब क्या है 27, साथ में क्या है p है तो 27p क्यूब, माइनस 4 का क्यूब 64, 64 क्यू का क्यूब, बस आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट देखिए, ये भी वही है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कुछ नहीं करना है, एज इट इज इसे कॉपी कर दीजिए, तो ये x माइनस 3/x हो गया, ठीक है। यहां देखिए ये x स्क्वायर है तो ये x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 3/x का होल स्क्वायर, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, प्लस है तो प्लस ए बी, देखिए इससे क्या कोई वैल्यू चेंज हुआ जी नहीं, x कैंसिल हो गया, 3 का 3 रह गया, लेकिन फॉर्मूला क्या बना a माइनस बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a यहाँ पे क्या है x है तो a क्यूब माइनस 3/x b है आपके लिए, तो क्यूब हो गया। आगे देखिए x का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब 27, नीचे x है तो x का क्यूब, बस यही है आंसर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्लीज सिंप्लीफाई करने ना जाए, ऐसे क्वेश्चंस को यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यूजुअली फॉर्मूला से करते हैं, आपके बुक में भी देखिए ये एक गिवन फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, किसके बराबर है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को चेक करेंगे क्या ये इस फॉर्म में है। यदि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हुआ तो अपना सोल्यूशन सिर्फ इतना छोटा सा ही होगा, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होगी, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं कैसे, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम, इसे ए, इसे बी, इसे सी एज्यूम कर लीजिए, दिमाग में इसे सोच लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप ऐसे सोच लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आइए सैटिस्फाई करते हैं हम लोग। क्या था ये, 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो देखिए क्या है ये, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आगे नेक्स्ट ब्रैकेट में चलते हैं, 4x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उसको आप 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16z स्क्वायर जिसे आप 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे आपने a, इसे b, इसे c एज्यूम किया था। आगे फॉर्मूला में देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। आगे क्या मिलना चाहिए आपको, माइनस ए बी मिलना चाहिए, ए बी, तो 2 इंटू 3 माइनस 2x इंटू 3y, ये मिलना चाहिए। अच्छा, और क्या मिलना चाहिए, माइनस बी और सी, बी सी, यही था। फिर क्या मिलना चाहिए, माइनस सी ए, माइनस सी ए क्या है, 2x। देखते हैं ये सिमिलर है या नहीं है। आइए इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z, ठीक है। अच्छा, ये 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, ये तो ठीक ही था। 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, ठीक है। ये 16z स्क्वायर, सर आप क्या कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन पे वापस जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। 2 3 जा क्या, 6xy, ठीक है। 3 4 जा 12yz माइनस 4 2 जा 8xz, या फिर zx बोल सकते हो। तो देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन पे ही वापस चले गए। इसका मतलब ये जो लिखा हम लोगों ने, इसने इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया, ये पूरा तरह से इस फॉर्मूला में है। तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हम लोगों को, रिजल्ट मिलना चाहिए ए क्यूब, तो ए क्या था 2x, इसका क्यूब प्लस बी का क्यूब, बी क्या है 3y, तो 3y का क्यूब, ठीक है, प्लस सी क्यूब, सी क्या था 4z, इसका क्यूब। फिर क्या है माइनस, तो माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए क्या है 2x इंटू बी क्या है 3y इंटू सी क्या है 4z। आइए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x का क्यूब कितना 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27y क्यूब, 4 का क्यूब 64z क्यूब, माइनस है 2 3 जा 6 है, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, 72 क्या XYZ, बस यही है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो आंसर आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम सिंपल स्टेप्स में। आइए करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, x इंटू एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x, x के साथ हो गया। अब क्या करना है 1 के साथ, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, 1 इंटू 2 हो गया, ठीक है। ये क्या है x प्लस 3, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1x 3x प्लस 2 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, यहां से भी कर सकते हो यहां से भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, मतलब इसका इन दोनों के साथ कर दिया। अब इसका 3x का 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर,
3x इंटू 3 9x, 3x का हो गया। अब 2 का 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 6। आगे लाइक टर्म्स देख लीजिए, एक्स क्यूब और है जी नहीं, और 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना 6x स्क्वायर, 9 प्लस 2 11x प्लस 6, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट, यहां भी वही फाइंड द प्रोडक्ट। इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 -3x, -2 का मल्टीप्लाई तो -2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 से कितना 6 हो गया, ठीक है। आगे यहां देखिए क्या है x प्लस 4, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर -3x -2x क्या हो गया -5x प्लस 6 हो गया। ये ब्रैकेट क्यों कर दिया मैंने यहाँ, चलिए। और ये क्या है x प्लस 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का इन दोनों के साथ मतलब एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। अब -5x का इन दोनों के साथ तो ये -5x स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 5x इंटू 4 20x हो गया, ठीक है। प्लस 6 का इन दोनों के साथ तो ये प्लस 6x हो गया प्लस 24। लाइक टर्म्स देख लीजिए, ये एक्स क्यूब है, 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मतलब -x स्क्वायर, -20 प्लस 6 -14x प्लस 24, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x इन द प्रोडक्ट ऑफ x -3 x प्लस 7 x -4। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को देखिए ही मत, थोड़ी देर के लिए ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर एक्स को भूल जाइए। ये प्रोडक्ट तो दिख रहा है, ये प्रोडक्ट है। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम इस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है। चलिए कैसे करेंगे ये तो आप जानते ही हैं। एक्स के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस एक्स इंटू 7 7x हो गया। एक्स के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, -3 के साथ इन दोनों का तो ये -3x हो गया, माइनस प्लस -21 ये हुआ। अच्छा दूसरे ब्रैकेट में क्या था x -4, ठीक है। याद देखिए फिर क्या है, ये एक्स स्क्वायर 7x -3x क्या है 4x -21, यहाँ क्या है x -4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना एक्स क्यूब, माइनस है एक्स स्क्वायर इंटू 4 4x स्क्वायर, इसका हो गया। अब 4x के साथ दोनों का तो 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 4 16x, इसके साथ इन दोनों का हो गया। -21 के साथ तो -21x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 4 84, एकदम सिंपल। देखिए लाइक टर्म्स कुछ है, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये तो कट गया भाई, ठीक है। -16 -21 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 6 + 1 7, ठीक है। 2 + 1 3 37x प्लस 84, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब आइए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां देखिए कहीं एक्स स्क्वायर है, कहीं एक्स स्क्वायर है जी नहीं है। एक से आपको समझाने के लिए एक्स क्यूब मैं ऐसे भी तो लिख सकता था प्लस 0x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 84, ऐसे लिख सकता हूं। इससे क्या कोई वैल्यू चेंज होगा? कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। जीरो मतलब जीरो से किसी को भी ऐड करिए या सबट्रैक्ट करिए, कोई वैल्यू चेंज होगा जी नहीं। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट किसका निकालना था एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, वो होता है उसका कोफिशिएंट। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, जीरो है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक्स का कोफिशिएंट निकालना था, एक्स के साथ वाला नंबर क्या है, एक्स के साथ वाला नंबर
ये देखिए माइनस है, ये माइनस है, x के साथ क्या है, x के साथ क्या है -37, मतलब x का कोफिशिएंट जो है वो क्या हुआ -37। या फिर आप इतना ध्यान मत रखिए, आप सिर्फ ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना था। आपके आंसर में क्या एक्स स्क्वायर था? आपके आंसर में क्या एक्स स्क्वायर था? जी नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं था। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कहां से आएगा? तो कोफिशिएंट जीरो, कोफिशिएंट जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, काफी सिंपल सा ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस ए इज इक्वल्स टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम सिंपल, आइए करते हैं हम लोग। क्या गिवन है आपका? ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? a प्लस 2 का होल स्क्वायर। यही तो गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, a प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये एक्सपैंड कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एकदम सिंपल। आगे आइए, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ये सिंप्लीफाई हो गया। जस्ट आपको कंपेयर करना है, a स्क्वायर 4a x है, यहां क्या है 4, मतलब x इक्वल्स टू 4, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, हमें इन नंबर्स को एक्सपैंड करना है फॉर्मूला के हेल्प से। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोगों को इसको एक्सपैंड करना है। एकदम सिंपल है। सबसे पहला बात, ये 101 है, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 100 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, एकदम सिंपल। आगे ये आपके लिए a है, ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही तो है। आगे देखिए 100 का स्क्वायर मतलब 4 0, 2 3 4, 2 इंटू 100 इंटू 1 कितना? 200 प्लस 1। अब इसमें जब आप ऐड कर देंगे तो 10,000 प्लस 200 प्लस 1, तो 10201, यही तो आएगा। बस इसी तरह से इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे हम लोग? 1003 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 प्लस 3 का ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये आपके लिए a है, ये b है, सोचिए इसको, तो कैसे लिखेंगे? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी है हम लोगों के पास। आगे 3 0 है, 3 0 का स्क्वायर कर रहे हो आप, डबल कर दीजिए, 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 इंटू 3 6 हो गया, साथ में 3 0 मतलब 6000 प्लस 9 हो गया, तो ये कितना हुआ? 6009, तो 1006009, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। सो क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट, इसको भी एक्सपैंड करना है हम लोगों को। आइए सिमिलरली जैसे पहला दो किए इसको भी करते हैं। 10.2 को एक्सप्रेस कैसे करिएगा? 10 प्लस 0.2, यही तो है, स्क्वायर दे दीजिए। ये a हो गया, ये b हो गया, फॉर्मूला में खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी है। आगे देखिए 10 का स्क्वायर कितना? 100, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 40, और एक प्लेस का डेसिमल मैंने 40/10 मतलब सिर्फ 4। 0.2 का स्क्वायर 0.4 नहीं, 0.04, यहां मिस्टेक मत करिएगा। यहां पे क्या हुआ? 104, 104 प्लस 0.04 मतलब 104.04, ये है आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24
23 के तरह ही है, लेकिन यहां पे हम लोग को माइनस का आइडेंटिटी यूज करना है, माइनस का आइडेंटिटी यूज करना है। नंबर 1 देखिए 24 का 1 99। अच्छा 99 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, माइनस का आइडेंटिटी यूज करना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 ही तो 99 होता है। देखिए एक्सप्रेस हो गया, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी में अब हम लोग इसको बहुत ही इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर, यही था आइडेंटिटी। 100 का स्क्वायर 4 0, ठीक है, 2 इंटू 100 200 प्लस 1, ठीक है। 10,000 माइनस 200 प्लस 1 मतलब कितना हुआ, 10,000 से पहले प्लस कर लेते हैं तो 100,001। अब इससे माइनस कितना करना है, 200 माइनस करना है। आइए यहां से आपने 1 ये आ गया आपका माइनस 200, इसमें से कर दीजिए तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, यहां से 1 बोरो किए 10 से 2 गया 8 हो गया, ये 9 हो गया। बस ये आ गया आपका आंसर। आइए दूसरा पार्ट करते हैं। 997 का होल स्क्वायर, इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए क्या है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर मतलब 6 0, 2 3 4 5 6 0, ठीक है, 2 3 जा 6,000 प्लस 9 हो गया। इसमें प्लस 9 करने पे 1 2 3 4 5 और ये 9 आ गया, है ना, 6 0 था 5 दिन, ठीक है, माइनस 6,000। अब इसमें से 6,000 माइनस कर लेते हैं। आइए क्या आएगा, ये 9 तो 9 ही रह गया, 10 नहीं ये 0 रह गया, ये 0 रह गया, 10 माइनस 6 4 आ गया और ये 2 9 हो गया। बस इस तरह से ये आंसर आ गया। सो इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्या है थर्ड पार्ट, 9.8 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10 माइनस 0.2, 10 माइनस 0.2 क्या होगा 9.8, इसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो आइडेंटिटी है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 2 40 और एक डेसिमल का प्लेस था, पीछे भी मैंने आपको बताया था ना, ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 हो गया, माइनस 0.2 का होल स्क्वायर मतलब 0.04, यही है। 100 से आप 4 माइनस करते हो क्या मिलेगा 96 प्लस 0.04, इसमें ऐड करने पे 96.04, बस यही है आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट द फॉलोइंग, 103 का क्यूब, 103 का क्यूब, इसको क्या हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 103 किसको हम लोग 100 प्लस 3 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे आपने ऐसा लिखा ये a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी हो गया, ये तो अब आपसे लोग इससे फेमिलियर हो, इसके रिलेटेड हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस कर भी लिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यदि यहां पे लगाए तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a का स्क्वायर, b क्या है 3 है, प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, यही तो था। आगे करना क्या है, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 100 का क्यूब 6 0 2 4 6, 100 का स्क्वायर 4 0 3 3 9 और 4 0 1 2 3 4, ये मिल गया। याद है कि 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, साथ में 100 का मल्टीप्लाई तो 2700 हो गया, ये 27 3 का क्यूब हो गया। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब क्या, सबको ऐड कर दीजिए, ये कितना है 90,000 इसमें ऐड करना है,
फिर क्या है 2700, इसको भी ऐड करना है, फिर क्या है 27, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, कर देते हैं। ये 7 है, ये 2 है, ये 7, ये 2, 9, 0, 1, बस आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड पार्ट, ये क्या है 99 का क्यूब। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको प्लस में नहीं, इसको माइनस में एक्सप्रेस करेंगे। 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 क्या होता है 99, तो 100 माइनस 1 का क्यूब मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। ये तो प्लस था, कोई बात नहीं है, यहां माइनस होने से क्या होता है, यहां माइनस आता है और यहां माइनस आता है, ये तो प्लस ही रहता है, बस यूज कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही तो आइडेंटिटी है। आइए फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 100 का क्यूब मीन्स 6 0, 2 4 6 0, 100 का स्क्वायर 4 0, 3 1 2 3 4, ठीक है, 3 इंटू 100 300 माइनस 1, ठीक है। इसे क्या करना है, माइनस करना है। पहले इसको माइनस कर दीजिए, कितना 30,000 माइनस कर देते हैं। माइनस करने पे क्या मिलेगा, देखिए 0 0 0 0, ये चला गया तो हो गया आपका 97, ठीक है। आगे क्या करना था, प्लस 300, तो इससे क्या मिला 970300। फिर क्या करना है, -1 कर दीजिए, 10 से 1 गया 9, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, 0 है, 9 है, ये 7 है, बस आंसर आ गया आपका। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट क्या है, ये 10.1 का होल क्यूब। तो ये 10.1 कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 0.1 का ये होल क्यूब मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज होगा। करते हैं, कोई बात नहीं है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b क्या है 0.1, फिर प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस ये b का क्यूब। आइए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 10 का क्यूब 1000 हो गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 कितना 300 इंटू 0.1 मतलब 1/10, 300 इंटू 1/10 मतलब 30, एक जीरो कम हो गया। 3 इंटू 10 कितना हुआ 30 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर मतलब समझिए 30 इंटू 0.1 का स्क्वायर होता है 1/100, ठीक है। तो ये एक जीरो चला गया तो 3/10 का मतलब 0.3, ठीक है। 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब मतलब 1/10 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, नीचे 1000 हो जाएगा मतलब 0.001, ये है नंबर। आगे क्या करना है, सबको प्लस करना है, कोई बात नहीं। 1000 प्लस 30 1030 प्लस 0.3 प्लस 0.001, आइए प्लस करते हैं। ये क्या है 1030.0, ऐड क्या करना था हम लोग को 0.3, और क्या ऐड करना था 0.001, क्या मिलेगा 103.0301, ये रह गया आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इफ 2a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है, देन प्रूव दैट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। एकदम सिंपली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं।
कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। क्या गिवन है हम लोग के पास? हम लोग के पास गिवन है 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। अच्छा, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 2a प्लस सी इक्वल्स टू बी, माइनस था उधर चला गया तो प्लस हो गया। बिल्कुल, आगे कुछ नहीं, इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड। एकदम सिंपल स्टेप है, एकदम सिंपल स्टेप। यहां लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर क्या? b स्क्वायर ही रहेगा, रहने दीजिए। 2a का स्क्वायर क्या होता है? 4a स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 इंटू ए सी, तो 4ac हो गया, c का स्क्वायर हो गया, प्लस है यहां ले आइए तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला? 0 मिला। कहां ध्यान है आपका? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन प्रूव हो गया। कैसे सर? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल्स टू कितना? 0। जी प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, इफ a प्लस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब इक्वल्स टू 6abc, ये आपको प्रूफ करना है। आइए, जिसको प्रूफ करना है उसका LHS पहले ले लेते हैं। उसका LHS गिवन क्या है आपके पास? LHS क्या है आपका? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब, यही है। अच्छा, एक बात बताइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? याद है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अगेन इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये क्या है? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ही है, प्लस 8c क्यूब। यहां तक लिख दिया मैंने। आपको जो गिवन था उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या गिवन था आपके पास? a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 2c। क्यों लिखा सर आपने ऐसा? इससे देखिए मुझे वैल्यू मिल गया, a प्लस बी का वैल्यू मिल गया। a प्लस बी क्या है? माइनस 2c। मतलब यहां पे मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये माइनस 3ab, a प्लस बी क्या है? माइनस 2c प्लस 8c क्यूब, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस 2 का क्यूब कितना? 8, साथ में c क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6, abc हो गया, प्लस 8c क्यूब। आगे ध्यान से देखिए, ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या रह गया? 6abc। आपके राइट हैंड साइड में क्या था? 6abc ही तो था। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। बस यही करना था आपको, कितना आसान था। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। कैसे फाइंड होगा? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। जो फाइंड करना था उसको यहां लेके आते हैं, ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। अच्छा, एक बात बताइए, इन तीनों का एलसीएम तो आप बड़ा आसानी से ले सकते हो। बी सी सी ए और ए बी का एलसीएम क्या होगा? ए बी सी। ये तो सिंपल है। बी सी कैंसिल हो गया, क्या रह गया? ए रह गया। ए इंटू ए स्क्वायर क्या मिलेगा? ए क्यूब। सी ए कैंसिल हो गया तो बी रह गया, तो बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब हो गया। ए बी कैंसिल हो गया, सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब। यहां तक तो सिंपल है। अच्छा,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी जो पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा वही फॉर्मूला यहां भी लिखते हैं। क्या था वो फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अगेन इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला था। प्लस सी क्यूब है तो प्लस सी क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। बाई नीचे क्या है? ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, ए प्लस बी का वैल्यू मिल जाता तो काफी अच्छा था। इसके लिए गिवन में आइए, गिवन में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या? माइनस सी। अब ये माइनस सी जो है हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये माइनस सी का क्यूब हो गया। फिर देखिए माइनस 3ab इंटू माइनस सी प्लस सी क्यूब बाय ए बी सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेगा? माइनस सी का क्यूब तो माइनस सी क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3ab इंटू सी तो 3abc प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी सी, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 3abc बाय ए बी सी, ये कैंसिल हो गया। क्या आंसर मिला? 3, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64। यहां भी वही स्टेप करेंगे, यहां भी वही स्टेप, सिंपल है, एकदम सिंपल। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है जो अभी हम लोगों ने पीछे यूज किया? क्या था? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अगेन इन ब्रैकेट ए प्लस बी, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। आगे जो ये लिखा है इसको लिख दीजिए, 12xy माइनस 64, यहां तक सिंपल है। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितना? 4, इसे 4 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 3xy इंटू 4 प्लस 12xy माइनस 64, कितना सिंपल है। देखिए 4 का क्यूब कितना? 64, 4 3 12xy प्लस 12xy माइनस 64, ये माइनस 64 प्लस 64 कैंसिल हो गया, प्लस 12xy माइनस 12xy कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या मिला आपको? 0 हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। कभी भी आपको ऐसे पैटर्न्स के क्वेश्चंस दिख जाए, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी दिख जाए, इसको करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उस पर्टिकुलर तरीके से ही इसे करना है, कोई दूसरे तरीके से नहीं करना है। सबसे पहला चीज, आप इसे ए बी सी लेट कर लीजिए, इसे ए 27, उसी तरह बी को माइनस 17 और सी को माइनस 10 लेट कर लीजिए। सेकेंड स्टेप, इन तीनों का सम 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, आपको चेक करना है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? देखिए 27 माइनस 17 माइनस 10, मतलब 27 माइनस 27 इक्वल्स टू क्या? 0। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। इसके बाद जब ये 0 आ जाए, करना क्या है आपको? 3abc, इसका वैल्यू निकालना है, इसका जो वैल्यू मिलेगा वही आपका आंसर होगा। 3abc मतलब 3a क्या था? 27 इंटू बी क्या है? माइनस 17, ठीक है, इंटू सी क्या है? माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई करना है, कोई बात नहीं, 2 माइनस 1 प्लस हो गया। आगे आइए, ये 27 इंटू 3 कितना हुआ? 81, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो 17 इंटू 10 कितना? 170। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, 81 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56, ठीक है, 1 है ये, 8 है, 7 7 10 13, 1377 और साथ में ये 0 था, तो 13770, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट एकदम सिमिलरली जैसे पहला पार्ट किया हम लोगों ने, इसको भी वही करेंगे। ए बी सी इन तीनों को लेट कर लीजिए,
तो ए क्या हुआ आपके लिए -28, बी क्या हुआ 15, सी क्या है 13। नेक्स्ट स्टेप ए प्लस बी प्लस सी निकालना है आपको। ए प्लस बी प्लस सी, -28 प्लस 15 प्लस 13, ठीक है। यहां से देखिए -28 प्लस 28 क्या आया 0, ये 0 ही आता है। इसके बाद क्या निकालना है आपको 3ABC, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 3, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है -28, बी का वैल्यू 15, सी का वैल्यू 13। ये माइनस है तो आंसर में माइनस रहेगा। कितना है ये 28, ठीक है। 15 3 45 और ये कितना है 13 है। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी है लेकिन करना है और क्या है। 28 इंटू 45, 28 इंटू 45, 5 8 40, कैरी 4, 10 4 14 हो गया। 4 8 32, कैरी कितना 3, 8 3 11 हो गया। 0 6 2 1, 1 2 6 0 इंटू 13, एक बार ही कर लेते हैं। इंटू 13, 0 6 3 18, कैरी 1 6 1 7 3 1 3, ठीक है। 1 के साथ 1 0 0, 1 6 6, 1 2 2, 1 1 1, 0 8 6 12 13, कैरी 1 3 5 6 1, मतलब -16380। बस इसका आंसर आ गया आपका। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 86 को लेट कर लेते हैं और ये जो 14 है इसको लेट कर लेते हैं। लेट 86 बी ए एंड 14 बी बी। इसको ए और इसको बी हम लोगों ने लेट कर लिया। इससे क्या हुआ देखिए 86 इंटू 86 इंटू 86 था ये, तो ये ए का क्यूब हो गया प्लस बी का क्यूब हो गया। नीचे देखिए 86 इंटू 86, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस 86 इंटू 14 ए बी हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिख रहा है। आगे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। बाई नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच गया a प्लस बी। अब a प्लस बी को क्या लेट किया था हम लोगों ने, a को लेट किया था 86, b को 14 प्लस करेंगे तो 100। बस यही है आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।